Hello, my dear students. According to the new syllabus pattern of CBSE, just we are trying to cover all type of MCQs related to this lesson. योगा एंड लाइफस्टाइल चैप्टर जो है आपका चल रहा है लेसन नंबर 3। और जैसे कि CBSE का लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न है कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो MCQ टाइप में ही आएंगे, तो उसके लिए हमने आपको पहले नोट्स वगैरह बनवा दिए हैं चैप्टर के सभी के, और भी इसके क्लासेस में पढ़ाया है आपको पूरे चैप्टर को। लेकिन अब MCQ टाइप का ही आना चाहिए, तो उससे किस प्रकार के MCQ बन सकते हैं इस लेसन से, इस प्रकार से हमने हर लेसन के मैंने एक अलग अलग MCQ 50 से लेकर के 100 के करीब MCQ सभी लेसन से बना रहे हैं, ताकि आपको उसमें प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको नोट्स बने रहे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा किस प्रकार के MCQs उस लेसन से रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने उसी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप कि आपको समझ में आएगा। आपने पूरा चैप्टर को पढ़ा है तो आपको वैसे ही क्वेश्चंस तो पूरे याद ही हैं। अभी उसको MCQ को एक बार दोहराएंगे तो आपको अच्छे से इसमें ठीक हो जाएगा। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एक्सेस परसेंटेज ऑफ द नॉर्मल वेट इज कॉल्ड ओबेस। नॉर्मल वेट से कितना ज़्यादा वजन जो है वो ओबेस में आता है, कितना परसेंटेज वजन ज़्यादा जो है वो ओबेस में आता है, उसको आपने लगाना है। तो आपको पता है जैसे कि 20% वेट अगर हमारे नॉर्मल वेट से ज़्यादा हो तो वो ओबेस में आता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नॉट फॉर ओबेसिटी। ओबेसिटी के लिए इनमें से कौन सा आसन जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। सेम, ठीक है। तो आपको पता है कि अर्धमत्स्येंद्रासन, वज्रासन और त्रिकोणासन, ये तीनों आसन जो है वो ओबेसिटी के लिए किए जाते हैं। जो नहीं किया जाता वो आसन कौन सा है, वो आसन जो है वो है पर्वतासन। ठीक है, पर्वतासन जो है ओबेसिटी के लिए नहीं किया जाता है। अर्धमत्स्येंद्रासन भी किया जाता है, वज्रासन भी किया जाता है और त्रिकोणासन भी ओबेसिटी में किया जाता है। पर्वतासन जो है वो ओबेसिटी के लिए नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है वो है, मैच द फॉलोइंग आसन विद लाइफ स्टाइल डिसीज। कौन सी डिजीज के लिए कौन सा आसन है, वो एक शॉर्ट फॉर्म में आपको ये मैच द फॉलोइंग में मैंने लिया है, तो आप इसके समझ जाएंगे इससे, और आपकी में जल्दी से एक रिवाइज भी हो जाएगा कि डायबिटीज़ के लिए कौन सा आपका आसन है, वो आपने टिक मारना है। तो आपको पता है कि डायबिटीज़ के अंदर, जैसे कि मैंने अभी बताया उसमें पहले भी क्लासेस के अंदर चैप्टर के अंदर, कि डायबिटीज़ के अंदर जो है वो अर्धमत्स्येंद्रासन है। ओबेसिटी के लिए जो है वो कौन सा आसन इनमें से है आपका, वो देखना है आपने। ओबेसिटी के लिए इसमें से हस्तासन है। ठीक है, ओबेसिटी के लिए क्या है, हस्तासन। हस्तासन में दोनों आ जाते हैं, कोई भी हस्तासन हो, जो पैदल हस्तासन हो या अंदर उधर हस्तासन हो, दोनों प्रकार के हस्तासन जो है वो ओबेसिटी के लिए है। तीसरा आपका जो है वो अस्थमा के लिए जो इसमें दिया हुआ है वो है चक्रासन। और हाइपरटेंशन के लिए फोर्थ जो बची गया आपका वो शवासन जो है आपका, तो इसमें याद रहेगा आपको। हाइपरटेंशन के सबसे बेहतरीन आसन जो है वो कौन सा है, शवासन है। अस्थमा के लिए जो है वो चक्रासन है, याद रखना, ये बहुत बार बार क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है। ओबेसिटी के लिए जो है वो आपका हस्तासन जो है वो है, और डायबिटीज़ के लिए जो है वो अर्धमत्स्येंद्रासन सबसे अच्छा और उपयुक्त आसन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखें इसी में संबंधित, कि विच मैच द फॉलोइंग डिजीज विद रिलेटेड कोज। ठीक है, डिजीज अभी हमने योगा के बारे में बात किया और लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में बात किया। अब जो है उस डिजीज का कारण क्या है उसके साथ में आपको बताना है। डायबिटीज जो है वो क्यों होता है, डायबिटीज का जो रीजन है वो क्या है, कि डायबिटीज जब हमारा बॉडी इंसुलिन बनाना कम कर देता है तब डायबिटीज वाली प्रॉब्लम होती है, तो इंसुलिन जो है इसका आंसर आएगा। दूसरे का जो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कब होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तब हाइपरटेंशन होता है। अस्थमा जो है आपको पता है कि हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड बीमारी है। और ओबेसिटी जब हमारे शरीर में फैट जमा हो जाता है तब ओबेसिटी की डिजीज आती है। ये आपको फिर से आपको ध्यान रखना और उसके कारण आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, विच इंक्रीज विद द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ भुजंग आसन। इनमें से भुजंग आसन को बार बार और रेगुलर करने से क्या चीज़ है जो बढ़ती है, आपकी दिमाग बढ़ता है, स्टेमिना बढ़ता है, हाइट बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है आपका, हम अगर रेगुलर प्रैक्टिस भुजंग आसन की करते हैं या कोबरा आसन की करते हैं तो हाइट हमारी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इससे रिलेटेड, हाउ मेनी साइकिल्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी अकॉर्डिंग टू योगा साइंस। योगा साइंस के अनुसार हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में कितने प्रकार की साइकिल्स होती हैं। तो आपको, जैसे आपने कई बार सुना है
हमारे वेदों के अंदर, हमारे योगा क्लासेस के अंदर, कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्कर होते हैं। कितने होते हैं? 7 साइकिल्स होते हैं, यानी 7 चक्कर होते हैं। ओके, द संस्कृत नेम ऑफ द माउंटेन पोज इज, माउंटेन पोज का संस्कृत का नाम क्या है? ताड़ासन जो है वो संस्कृत नेम है माउंटेन पोज का। रिवॉल्व ट्रायंगल क्या है? रिवॉल्व ट्रायंगल जो है ये किस आसन का नाम है? रिवॉल्व ट्रायंगल। परिवर्ता अर्धचक्रासन है, चंद्रासन है, या पर्सवोत्तन आसन है, उत्थिता त्रिकोणासन है, या परिवर्ता त्रिकोणासन है? तो बेटा इसका आंसर जो है वो है परिवर्ता त्रिकोण आसन। ठीक है, वो रिवॉल्व ट्रायंगल को जो है किसको कहते हैं? परिवर्ता त्रिकोणासन को। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका इसी से रिलेटेड है, वो है एक्सटेंडेड ट्रायंगल किसको कहते हैं? तो एक्सटेंडेड ट्रायंगल जो है वो उत्थिता, यानी सी जो आंसर है आपका, उत्थिता नहीं सॉरी ए जो आंसर है। ठीक है, उत्थिता त्रिकोणासन। तो उत्थिता त्रिकोणासन जो है वो आपका ए आंसर है। तो ये आपके क्वेश्चन एक्सटेंडेड ट्रायंगल का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है विच अमोंगस्ट दीज इज ए सीटिंग आसन है? इनमें से कौन सा आसन बैठ करके किया जाता है? तो जैसे आप देख पा रहे हैं, इनमें से जो आसन ए है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो है आपका, वो हम बैठ करके कर सकते हैं। तो कौन सा आसन है वो? अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो है हम बैठ करके कर सकते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमोंग द 8 लिम्ब ऑफ योगा? जैसे कि आपको बताया है 8 अंग जो है योगा के, वो यामा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यानम, समाधि, ये 8 उसकी लिम्स है, 8 अंग है इसके योगा के। इन 8 में से इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको पता है यामा, नियमा, आसना तो पहले 3 है, और अहिंसा जो है वो नहीं है। तो अहिंसा इसका आंसर आएगा, अहिंसा आंसर है इसका। क्लियर। और अगला क्वेश्चन है इसमें, नेम द बैक बेंडिंग आसन कॉमनली परफॉर्म ड्यूरिंग सूर्य नमस्कार। जब हम सूर्य नमस्कार कर रहे होते हैं तो उनमें से एक जो बैक बेंडिंग आसन है वो कौन सा आसन है? तो इसमें से आपको पता है, जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसके अंदर 7वां आसन जो होता है, सूर्य नमस्कार में आपको पता है 12 आसन होता है, और 7वां आसन जो है वो क्या है? वो भुजंग आसन है, जो बैक बेंडिंग आसन होता है। तो भुजंग आसन राइट आंसर। ओके, व्हेन फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? वैसे तो इंटरनेशनल योगा डे जो है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है पास होने के बाद में पहला योगा दिवस भारत में या पूरी दुनिया में, बता दो मान लो आप, वो कब बनाया गया था? वैसे इंडिया में कब बनाया गया था? वो 21 जून 2015 के अंदर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 21 जून 2015 में बनाया गया था। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर है 21 जून 2015। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द रिजोल्यूशन, जैसे अभी बताया इसी से संबंधित क्वेश्चन है ये, वेयर द रिजोल्यूशन ऑफ सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज पास्ड? कहाँ से योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए पास हुआ है? WHO ने पास किया, या UN जनरल असेंबली से पास हुआ, या इंडियन पार्लियामेंट से हुआ, या कहीं इनमें से किसी में से नहीं हुआ, नन ऑफ दिस में से? तो मैं आपको जैसे कि पता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने इसके लिए प्रयास किया और फिर इसको UN जनरल असेंबली से पास हुआ ये, और इसको 21 जून को जो है एज ए इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे माना जाना पास किया गया। ठीक है, तो ये कहाँ से आया? UN जनरल असेंबली से इसको पास किया गया। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, 20 का आंसर है UN जनरल असेंबली। अभी अगला आपको मैं बताता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, हाँ, हु इज नाउन एज फादर ऑफ योगा? योगा किसकी जो है वो, इसके जन्मदाता कौन है योगा के? तो पतंजलि, आजकल काफ़ी नाम सुनने में आता है पतंजलि का, बाबा रामदेव के कारण। पतंजलि जो है वो हमारे वेदों में कई चीज़ों के कारण फेमस थी। शिवा, ब्रह्मा, या त्रिमूलई, कृष्णमचार्य, इनमें से कौन है? तो आपको पता है कि हमारे वेदों के अंदर, हमारे आध्यात्मिकता के अंदर बताया गया है कि भगवान शिव जो थे वो सन्यासी थे, योग करते थे, या ध्यान केंद्रित रहते थे हमेशा। ठीक है, तो इसलिए इसका जो नाम है शिवा जो है, इनका आंसर है वो इज नाउन एज द फादर ऑफ योगा। तो शिवा इज नाउन एज ए फादर ऑफ योगा। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2020? जो इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया 2020 का, उसकी थीम क्या थी? तो मैं आपको बता दूं कि थीम, क्योंकि आपको पता है कि 2020 के अंदर जब जून का महीना आया था और योगा डे को सेलिब्रेट करना था 21 जून 2020 को, उस वक्त हमारी कोरोना की जो कह सकते हो कोरोना की पीक चल रही थी, जो महामारी की जो है वो पीक चल रही थी, बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और किसी को भी बाहर निकलने का आदेश नहीं था, कोई बाहर नहीं निकल सकता था।
तो इसलिए उसको एक थीम बनाई गई थी, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। यानी आपका जो योगा है स्वास्थ्य के लिए योगा करना है, लेकिन योगा घर से ही करना है। तो उसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो बी इज राइट आंसर अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 2020 विच इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड? 2020 के अंदर फिर कौन सा योगा दिवस बनाया गया था? जैसा कि आपको पता है कि 2015 में हमारा प्रथम योगा दिवस को सेलिब्रेट किया गया था। तो 2020 में जो आते आते हमें कौन सा योगा दिवस बनाया? हमने छठा योगा दिवस बनाया हमने इसको। अगला क्वेश्चन आपका है, उज्जयी इज टाइप ऑफ व्हाट? उज्जयी से आप क्या समझते हैं? उज्जयी जो है वो क्या है? वो उज्जयी हमारी जो श्वसन क्रिया, सांस जो है वो उज्जयी है। तो ब्रीथ इज राइट आंसर। ब्रीदिंग जो है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड योगा कम फ्रॉम ओरिजिनली? एक्चुअल में योगा जो है वो वास्तव में कहाँ से आया था? शुरू से चाइना से आया था, कैलिफोर्निया से आया था, या एंशिएंट इंडिया या एंशिएंट अफ्रीका से आया था? तो इसका जैसा कि सबको पता है कि योगा जो है वो भारत की देन है, प्राचीन भारत की ये देन है हमारी। एंशिएंट इंडिया जो है इसका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज योगा? योगा कितना पुराना है? क्योंकि भारत से जब ये हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसको योगा करते थे, सन्यासी थे वो योगा करते थे, लेकिन कितना पुराना इसको माना जाए? तो सब हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि योगा जो है वो करीब 5000 साल पुराना है। तो डी इज राइट आंसर, 5000 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज कैन नॉट डू योगा? इनके लिए, इनमें से किसके लिए योगा नहीं कर सकते? अब देखो, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी जो है लचकीलापन जो है बढ़ाने के लिए किया जाता है, रिलैक्स करता ही है हमको। योगा करते हैं तब माइंडली रिलैक्स हो जाते हैं, या और फिर जब हम योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो ये हेल्प यू स्लीप बेटर, बिल्कुल सही है। तो तीनों ऊपर वाले सही हैं, लेकिन हमको अंधेरे में देखने में मदद नहीं करता ये, या ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि आप जो है रात को भी देखना है, अंधेरे में देखना शुरू कर दो, तो उसके लिए योगा नहीं किया जाता। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? मतलब डी इसमें दिया हुआ है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज थिंग्स वुड बी हैंडी इफ यू वांटेड टू डू सम योगा? आपके हाथ में क्या होना चाहिए अगर आप योगा करना चाहते हो? तो योगा की मैट है, जो योगा मैट है वो आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। योगा मैट पे योगा होता है ना, तो इसलिए योगा मैट इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज शुड यू कंसंट्रेट ऑन व्हेन डूइंग योगा? किस चीज़ में आपको ध्यान लगाना चाहिए जब आप योगा कर रहे हो? हमारी सांसों पे, है ना, बालों पे थोड़ी लगाएंगे। हाउ कुड यू लुक, आप कितना सुंदर दिख रहे हो, उस पर ध्यान लगाएं, या अपने बालों में लगाएं, या हाउ मच योर नीज हर्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका जो ध्यान लगाने वाली चीज़ किस पे है? वो आपकी सांसों पे। आप जब अपनी सांसों पे ध्यान लगाएंगे तो वही आपका योगा है, वही ध्यान है। व्हाट इज द टाइम ऑफ पीरियड डायमंड पोज? यानी वज्रासन का जो आप शुरू में करते हो, शुरुआती समय के अंदर कितना टाइम तक आप इसको करना चाहिए हमें? जो एक्चुअल में जो है वज्रासन शुरुआती समय में, स्टार्टिंग में 3 से 5 मिनट तक हमको करना चाहिए। इससे ज़्यादा करने से भी और कम करने से भी दिक्कत होती है। चूज द ओड वन आसन हेल्प टू इम्प्रूव। अच्छा, ओड वन को आपको चूज करना है जो कि आसन बढ़ाता है। देखो, ब्लड सर्कुलेशन, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम और स्पीड। यानी ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करता है, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन को भी ठीक करता है, डाइजेशन सिस्टम को भी ठीक करता है। स्पीड जो है वो ओड है इसका, तो इसका आंसर आएगा स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू योगा सूत्र आसन मीन्स, योग सूत्र के मुताबिक आसन क्या है? बेटा, आसन जो है वो बताया गया था, पतंजलि के अंदर बताया हुआ है कि स्थिरम सुखम आसनम, ठीक है। स्थिर सुखम आसनम जो है वो इसका मंत्र है। स्थिरम सुखम आसनम जो है वो योगा का मंत्र है, सूत्र है, ठीक है। तो योग सूत्र के मुताबिक आसन का मतलब है स्थिरम सुखम आसन, ये इज राइट आंसर। अगला है, द वर्ड योग इज ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड। संस्कृत वर्ड युग जो था उससे ये वर्ड लिया गया था, ठीक है। इससे किससे लिया गया था? युग से ये वर्ड लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, BMI ऑफ एन ओबेज पर्सन इन। देखो, जब एक मोटा व्यक्ति, यानी जिसको मोटापा घोषित हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है उसको, उसकी BMI जो है कितनी होती है? तो ग्रेटर देन 30 जब उसकी हो जाती है वो ओबेसिटी, तो उसके बाद में वो ओबेस में आ जाता है, ठीक है। इसकी BMI, यानी BMI है आपकी बॉडी मास इंडेक्स, ये नॉर्मल आता है। 19 to 25 जो है क्या है, वो नॉर्मल BMI है, और 25 से लेकर के 29.9 तक जो वो है वो फैट में आता है, फैटी में, और जब 30 से ऊपर हो जाता है तो वो ओबेसिटी में आ जाता है। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन, ओबेसिटी मीन्स, ओबेसिटी का मतलब है फैट का जमा हो जाना, तो बी इज राइट आंसर, अकोमोडेशन ऑफ फैट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द आसन विच इज यूज्ड फॉर ओबेसिटी। ओबेसिटी के लिए इनमें से आप कौन सा आसन को चूज करोगे? देखो, सुखासन तो हाइपरटेंशन के लिए होता है, क्योंकि उसमें
सॉरी सुखासन जो है ना वो अस्थमा के लिए होता है, और शवासन जो है वो हाइपरटेंशन के लिए होता है। वज्रासन आपको बार बार बताया था कि ओबेसिटी के लिए बनाया गया है, तो वज्रासन जो है वज्रासन जो है वो आपका सी इसका राइट आंसर है, जो कि ओबेसिटी के लिए है। अगला क्वेश्चन है चूज द आसन फॉर डायबिटीज। डायबिटीज के लिए इनमें से आप कौन सा आसन जो है वो करेंगे? तो त्रिकोण आसन तो नहीं कर सकते, वज्रासन भी नहीं करेंगे, ठीक है। अर्धमत्स्येंद्रासन डायबिटीज के लिए, और शलभासन। तो इसमें से एक्चुअल में क्या है कि डायबिटीज के लिए हमें जो है वो भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, पवन मुक्तासन और अर्धमत्स्येंद्रासन जो है हमारे 4 आसन हमें बताए गए हैं कि डायबिटीज के लिए सही रहते हैं। तो उनमें से जो अगर आपको आसन दिया हुआ है तो इसमें अर्धमत्स्येंद्रासन दिया है, तो ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है इफ पैनक्रीज इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनफ इंसुलिन, अगर पैनक्रीज जो है वो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं पैदा कर रहा, नहीं बना पा रहा है, तो इसके कारण कौन सी बीमारी हमको होती है? डायबिटीज, ठीक है, जैसा कि आपको बताया इस बारे में। अगला क्वेश्चन है ए डिजीज एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज नाउन एज, श्वसन क्रिया से मुताबिक संबंधित जो बीमारी है वो कौन सी है? अस्थमा। अगला क्वेश्चन है चूज द आसन विच हेल्प टू कंट्रोल अस्थमा। अस्थमा के लिए मतलब आपको पता है 7-8 आसन जो है हमारे सिलेबस में बताया हुआ है, तो उनमें से इनमें से जो है वो कौन सा आसन है जो कि आप उसको चूज करना चाहोगे? पवन मुक्त आसन जो है वो नहीं है, त्रिकोण आसन भी नहीं है अस्थमा के लिए, अस्तासन भी नहीं है, तो इसके में से जो दिया हुआ है उनमें से वो आसन है वो चक्रासन, ठीक है। तो 4 में से 3 में से नहीं, और एक है वो चक्रासन था। कफिंग, हैवी ब्रीदिंग, चेस्ट टाइटनेस इज द सिम्टम्स ऑफ, खांसी आना, सांसों में भारीपन होना या छाती में खिंचाव आना, ऐसे किसके सिम्टम्स हैं? अस्थमा के। तो ये इसका आंसर जो है वो अस्थमा है। अगला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ द प्रेशर ऑफ ब्लड इंक्रीज ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी इज नाउन एज, जब ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो उसमें कारण कौन सी बीमारी होती है? हाइपरटेंशन। अगला क्वेश्चन है वज्रासन इज यूजफुल फॉर रिमूविंग द माइंड। वज्रासन जो है उसको करने से आपको पता है वज्रासन जो है जब आपको हाइपरटेंशन होता है ना, तो वज्रासन आपको एक व्यायाम बताया जाता है, योगा बताया जाता है, तो वो वज्रासन जो है वो दिमाग की किस चीज़ को हटाता है? ठीक है, रेस्टलेसनेस यानी आपको अनिद्रा है, या आपका शांति फैली हुई दिमाग के अंदर, या टेंशन बहुत ज़्यादा है तो उसके अंदर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपल है, ये सारी चीज़ें दिमाग की जो प्रॉब्लम है वज्रासन करने से आपका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव आता है, वो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। वज्रासन इज यूजफुल फॉर गेटिंग रीड ऑफ ऑल द स्टमक डिजीज। वज्रासन करने से पेट की कौन सी बीमारी से हम छुटकारा मिल जाता है? विच प्रॉब्लम्स आर ओवरकम बाय द आसन, कौन सी प्रॉब्लम से छुटकारा हमें मिल जाता है अगर हम वज्रासन करते तो? कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम पेट की है, तो इसलिए हमें ऑल ऑफ द अबव प्रॉब्लम्स यानी सभी बीमारियों से छुटकारा हमको मिल जाता है। ओके, वज्रासन हेल्प टू रिड्यूस विच एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी। वज्रासन से जो है वो आप क्या समझते हैं, बॉडी का कौन सी चीज़ जो है वो कम हो जाती है? क्या आपका खून कम हो जाता है, सुंदरता कम हो जाती है, या मोटापा कम हो जाता है? तो नेचुरली बात है कि आपका जो है वो मोटापा कम हो जाता है वज्रासन से, तो ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है सेलेक्ट द आसन विच हेल्प टू रिड्यूस हाइपरटेंशन। इनमें से आप सेलेक्ट कीजिए जो कि आपको हाइपरटेंशन को कम कर सकता है। कौन सा आसन है हाइपरटेंशन का? देखो, हाइपरटेंशन के लिए हम ताड़ासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन और शवासन होता है, ठीक है। अब इनमें से अगर देखना तो हमें मिलता है वो शवासन मिलता है, तो शवासन हमारे लिए बेस्ट है, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच आसन इज नॉट प्रैक्टिस्ड इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के लिए इनमें से कौन सा आसन नहीं करना चाहिए? वक्रासन। क्या वक्रासन करना चाहिए? वक्रासन जो है वो, या वज्रासन, ताड़ासन, अर्धचक्रासन, तो नीचे वाले तीनों जो है बी सी डी जो है तीनों जो है वो करने चाहिए, होते हैं। वक्रासन जो है वो नहीं होता हाइपरटेंशन के लिए, तो वक्रासन ए इज इसमें आंसर है, इसका राइट आंसर। स्ट्रेचिंग ऑफ स्पाइनल मसल एसोसिएटेड विद, भाई खिंचाव, स्पाइनल का खिंचाव जो है किससे रिलेटेड है? बैक पेन से, तो सी इज राइट आंसर। सिंपल स्पाइन ट्विस्ट इज नाउन एज, सिंपल स्पाइन ट्विस्ट जो है इसका दूसरा नाम किसका, कौन से योगा का दूसरा नाम पता है आपको? ये वक्रासन का दूसरा नाम है, सिंपल स्पाइनल ट्विस्ट, ठीक है। तो सी इज राइट आंसर। विच आसन इज यूज्ड फॉर बैक पेन। बैक पेन के लिए इनमें से कौन सा आसन करना चाहिए? त्रिकोण आसन तो नहीं करना चाहिए, पश्चिमोत्तासन भी नहीं करना चाहिए, चक्रासन बैक पेन के लिए तो वो भी नहीं करना चाहिए, शलभासन, हाँ शलभासन जो है वो बैक पेन के लिए दिया हुआ है, तो डी इज राइट आंसर।
अगला है व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स पंचभूतास इन योगा। भाई पंचभूत जो है बताए हैं योगा के अंदर कौन कौन से हैं, आपको पता ही है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, तो ये 5 तत्व हैं जो कि हमारे योगा में बताए गए हैं। तो डी इज़ राइट आंसर, बाकी कोई में से कोई भी नहीं है, डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है हु फर्स्ट ब्रॉट योगा टू ह्यूमैनिटी। इंसानों के लिए पहला योगा जो है वो कौन लेके आया। तो आपको जैसे कि हमने बात किया था अभी और पहले भी बात किया कि शिवा जो है हमारे जन्मदाता हैं योगा के, तो शिवा इज़ राइट आंसर। विच ऑफ दिस इज़ नॉट वन ऑफ द 8 लिम्स ऑफ योगा। ये आपको मैंने बता दिया कि इसमें से ऐसे अलग अलग दिया हुए थे। देखो उसमें उसका नाम था अहिंसा का, इसमें क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया है कि इनमें से कौन सा 8 लिम्ब ऑफ योगा का नहीं है। तो नियमा, समाधि, प्राणायामा, नियम, समाधि, प्राणायामा और संयमा। तो संयमा जो है ये नहीं है, ये दूसरा ओड वर्ड है, ये तीनों तो हैं उसके पार्ट, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, संयमा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये पहले भी आया था लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं है, उसमें नाम बदल दिए गए हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट नाउन ऑफ बेनिफिट ऑफ योगा। विच ऑफ दिस इज नॉट नाउन ऑफ, इनमें से कौन सा है जो आपके योगा करने से बेनिफिट नहीं होता है, बेनिफिट फ़ायदा जो है नहीं जाना होता है योगा से। फ्लेक्सिबिलिटी है फ़ायदा उसमें, इंक्रीजिंग सर्कुलेशन सही है, ईजिंग बैक पेन भी सही है, इम्प्रूविंग टेस्ट, खाना खाते हो उसका टेस्ट के बारे में जो है वो नहीं जाना होता इसके लिए। ठीक है, तो डी इज़ राइट आंसर। अगला है अकॉर्डिंग टू योगीज व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ टू हेल्थ। योगी जो है, ऋषि मुनि सन्यासी जो है, योगीज जो है, उनके मुताबिक हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन कौन सा है। तो वही सिंपल है कि द लीवर, सॉरी द लंग्स, करेक्शन, लंग्स जो फेफड़े हमारे इसके द्वारा हम सांस लेते हैं, ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि श्वसन क्रिया योगा है, सांस की ही क्रिया है, तो सांस की क्रिया के लिए हमें लंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज़ एन आसन। आसन क्या है भाई, आसन एक जो आप फिजिकल पोज करते हो, आपका जो एक शरीर का पोज है उसी को हम आसन कहते हैं। फिजिकल पोज इज नाउन एज आसन, तो ए इज़ राइट आंसर। योगा एक्सरसाइज कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ व्हाट। योगा जो है वो एक्सरसाइज के किस चीज़ों का सेट है। पुशअप, दंड बैठक निकालने का, डेड लिफ्ट निकालने का, आसन का, या ढेर सारे गाना गाने का नाम आसन योगा एक्सरसाइज है। तो आसन का जो सेट है उसको हम योगा एक्सरसाइज कहते हैं, तो सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, अबाउट हाउ लॉन्ग एगो डिड द फिलोसफी ऑफ योगा बिगिंस। योगा की जो फिलोसफी है वो कितने साल पुरानी है, लगभग हमने बात की थी 5000 साल पुरानी फिलोसफी है योगा की। अगला क्वेश्चन जो है व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स योगा। योगा क्या विश्लेषण करता है, क्या बताता है हमको। तो वो जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, शांति, ध्यान, आध्यात्मिकता के बारे में हमें योगा से मिलता है, जानने को मिलता है। तो आंसर क्या है इसका, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। विच मेथड इज सुटेबल फॉर टीचिंग योगा प्रैक्टिस। कौन सा मेथड है जो कि योगा प्रैक्टिस या को समझाने के लिए, सिखाने के लिए सही है। तो सबसे अच्छा मेथड है कि आपको बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, वो भी एक है, उसके साथ साथ में उसको करके दिखाना। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, उसका नमूना पेश करके कि इस योगा को इस प्रकार से किया जाता है और इस योगा इस प्रकार से करने से हमें ये योगा ये फ़ायदा देता है। तो सही आंसर इसका लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये हमारे योगा पढ़ाने का सबसे सही तरीका है। अस्थमा क्या है, अस्थमा एक जो है वो सांस की प्रॉब्लम है, पल्मोनरी डिसऑर्डर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस मिले मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आपको समझ में आया और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ताकि आप आगे के आने वाले सभी वीडियोस को, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड MCQs के वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।